इस वीडियो में हम आपसे एक ऐसे मर्डर मिस्ट्री के बारे में बात करने वाले हैं जिसे जानना आपको बहुत ही जरूरी है। अगर आप एक पेरेंट्स हैं तो कैसे एक छोटी सी गलती के कारण पूरे परिवार को मौत की नींद सुला दिया। लेकिन इस मर्डर मिस्ट्री के बारे में आगे जानने से पहले अभी हमें आपके सपोर्ट की बहुत ही ज्यादा जरूरत है, तो उम्मीद करते हैं कि आप मुझे सपोर्ट करेंगे। तो चलिए अब जानते हैं इस मर्डर मिस्ट्री के बारे में परत बाई परत पूरी सच्चाई। लेकिन कहानी में आगे बढ़ने से पहले सभी किरदारों के बारे में बताते हैं ताकि कहानी समझने में दिक्कत ना हो। पहले किरदार है सोनू झा, उम्र 30 वर्ष। दूसरे किरदार है अस्मिता कुमारी, उम्र 28 वर्ष। और तीसरे किरदार है हरिओम, जिसका उम्र 25 वर्ष है। और अब यहाँ कहानी में एक अलग ही ट्विस्ट आने वाला है, तो ध्यान से पूरी कहानी को सुनिएगा ताकि आगे समझ में आए। 25 जुलाई 2025 को सोनू की जिंदगी का आखिरी रात था। रात 11 बजे सोनू अपने ऑटो में सवारी लेकर छोड़ने जा रहा था और सोनू ने अपने पति अस्मिता को बोला कि जल्द ही घर वापस लौट आएंगे। लेकिन 26 जुलाई 2025 की सुबह कुछ ऐसा हुआ कि जिसने भी देखा उसका रूह कांप गया। सोनू का शरीर खून से लथपथ, सिर पर गहरे चोट का निशान और बिजली के तार से गला घोटने का निशान था, जिसे देखने से यह साफ पता चल रहा था कि यह कोई नॉर्मल हत्या नहीं था। इस हत्या के पीछे छिपा हुआ था एक ऐसा सच जिसे सुनकर आप अपना सिर पकड़ लेंगे। फिर सोनू के परिवार वाले मुफस्सिल थाना में फोन कर इस घटना के बारे में बताए और घटना की जानकारी मिलते ही संजय कुमार पांडे और फॉरेंसिक टीम उस घटना स्थल पर पहुंची जहां सोनू की मौत हुआ था। जब इस घटना के बारे में डीएसपी संजय कुमार पांडे ने लोगों से पूछना शुरू किया तो किसी ने कुछ नहीं बताया और सबकी आंखों में आंसू था। पत्नी अस्मिता से पूछा गया, तब वह बताई कि करंट लगने के कारण जमीन पर गिर गए और सर में चोट लगने के कारण उनकी मौत हो गई। सोनू के डेड बॉडी को देखने के बाद सुष्मिता के द्वारा दिए गए बयान बिल्कुल भी एक दूसरे से मैच नहीं कर रहा था। उधर फॉरेंसिक टीम एक एक जगह को चेक कर रहा था ताकि कोई सबूत मिल जाए जिससे यह पता चल सके कि मौत की असली वजह क्या था। उसके बाद सोनू के डेड बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए सदर अस्पताल भेज दिया गया। और अब बात करते हैं कि सोनू कौन था, क्या करता था और सोनू की मौत की असली वजह क्या थी। सोनू समस्तीपुर जिले के रघुकंड गांव का रहने वाला एक साधारण इंसान था और एक ऑटो चलाया करता था। सोनू सुबह से शाम तक सवारियों को ढोता और दिन भर में जो भी कमाई होता वह अपने परिवार के ऊपर खर्च कर देता था। गांव वाले सारे लोग उसे मेहनती और जिद्दी इंसान समझते थे, क्योंकि वह जो कुछ भी सोचता उसे हासिल करके ही दम लेता था। लेकिन जितना आसान आपको सुनने में लग रहा है उतना आसान उसकी जिंदगी नहीं थी। सोनू अपने माता पिता से बहुत प्यार करता था, लेकिन अफसोस उसकी माँ छोड़कर चली गई थी। मतलब सोनू की माँ की मौत हो चुकी थी और अपने पिता के सहारे दुनिया में चलना सीख ही रहा था कि सोनू की शादी लगभग 2019 में माधव बिशुनपुर की रहने वाली अस्मिता से हुआ था। शादी के बाद सब कुछ सही चल रहा था, मानो जैसे कि सोनू की नई जिंदगी मिल गई हो, लेकिन ऐसा नहीं था। सोनू को एक बहुत ही बुरी आदतों की लत लग चुकी थी और सोनू जब भी घर आता तो वह शराब के नशे में होता, जिससे पत्नी से बातों बातों पर लड़ाई झगड़ा होने लगता था। चाहे तो सोनू कितना भी अच्छा बात क्यों न करे, अक्सर लड़ाइयां हो ही जाती थी, क्योंकि सोनू की सिर्फ गलती इतना था कि वह शराब पीता था। और शराब के कारण सोनू की पत्नी अस्मिता ने दुनिया बनाना भी शुरू कर दी थी। शादी के कुछ दिन बाद सोनू का एक बेटा और बेटी का जन्म हुआ, जिसका अब तक का उम्र लगभग 5 से 6 साल हो चुका था। इसके बाद सोनू अपने बच्चों को एक स्कूल में एडमिशन करवा दिया था, लेकिन जब भी वह घर आता तो सारा टाइम खेलने कूदने में ही गुजार देता था। इसे देखते हुए सोनू अपने ही गांव के एक लड़के से ट्यूशन पढ़ाने के लिए बात करता है, जिसका नाम हरिओम था। हरिओम ट्यूशन पढ़ाने के लिए मान जाता है, लेकिन इसके लिए वह 1500 रुपये की मांग करता है। तो सोनू पैसे देने के लिए तैयार हो जाता है और फिर अगले दिन से हरिओम उसके घर यानी सोनू के घर ट्यूशन पढ़ाने के लिए 2 घंटे जाया करता था। लेकिन हरिओम बच्चों के ऊपर ध्यान देने से ज्यादा बच्चों की मां के ऊपर ध्यान दिया करता था। अपने पति से परेशान पत्नी अस्मिता अपने दुख और दर्द को हरिओम के साथ बांटना शुरू कर दी
और धीरे धीरे दोनों एक दूसरे से प्यार करने लगे। अस्मिता का प्यार इतना गहरा हो गया कि हरिओम के साथ वह सब करने लगी जो अपने पति के साथ करती थी। लेकिन एक दिन सोनू शराब के नशे में रात में ऑटो लेकर घर आता है और जैसे ही घर के अंदर जाता है तो उसके पैरों तले जमीन खिसक जाता है। वह देखता है कि अस्मिता हरिओम के साथ बेड पर गलत काम कर रही है, तो गुस्से में आकर अस्मिता को पीटने लगता है और अगले दिन इसी बात को लेकर पंचायत बैठाई जाती है। फिर पंचायत के द्वारा एक स्टंप बनाया जाता है जिसमें यह लिखा होता है कि सोनू तुम्हें तभी स्वीकार करेगा जब तुम गलत काम नहीं करोगी। तो अस्मिता इस बात से एग्री हो जाती है और सोनू के साथ फिर से रहने लगती है। उधर अब हरिओम बच्चों को भी ट्यूशन पढ़ाने के लिए नहीं आता था सोनू के घर, क्योंकि उसे मना कर दिया गया था। उसके बाद भी अस्मिता हरिओम से फोन पर बात किया करती थी और लुक छिप कर वो हर काम करती थी जो उसे नहीं करना चाहिए था। और यहीं से शुरू होता है सोनू की मौत की असली वजह। एक दिन अस्मिता और हरिओम ने मिलकर सोनू को जान से मारने का प्लान बनाया, जिससे दोनों के बीच कोई रुकावट ना बने और दोनों कुछ भी जब चाहे वो बेफिक्र होकर करें। लेकिन डेट तय करने से पहले अस्मिता अपने दोनों बच्चों को मायके पहुंचा दी थी ताकि कोई शोरगुल ना मचाए। और 25 जुलाई 2025 की रात प्लान के तहत अस्मिता और हरिओम एक ही साथ सोए हुए थे। बट सोनू रात 1 बजे घर आता है, लेकिन जैसे ही वह घर के अंदर जाता है तो फिर वही देखता है कि अस्मिता और हरिओम बेड पर सोए हुए हैं। लेकिन सोनू कुछ कहता उससे पहले ही हरिओम सोनू के सिर पर तेज डंडे से मारता है, जिसके कारण वह जमीन पर गिर जाता है। और फिर अस्मिता और हरिओम दोनों साथ मिलकर डंडे से मारने लगते हैं, जिसके कारण सोनू अधमरा हो जाता है और उसकी सांसें भी चलनी बंद हो जाती है। इसके बाद अस्मिता सोनू के शरीर में करंट दे देती है और इसी तार से गला कसकर बांध देती है, जिससे सोनू की मौत हो जाता है। मौत होने के 3 घंटे बाद तक अस्मिता अपने पति सोनू के डेड बॉडी के सामने वह गलत काम भी करती है और लगभग 4 बजे हरिओम वहां से भाग जाता है। फिर अस्मिता एक कोने में बैठकर जोर जोर से रोने का नाटक करने लगती है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद यह साफ हो चुका था कि सोनू की मौत पीटने से, करंट लगाने से और गला दबाकर किया गया है। इसके बाद सबसे पहले शक सोनू की पत्नी अस्मिता के ऊपर ही जाता है, जिसे इन्वेस्टिगेशन के दौरान वह बताती है कि हरिओम से प्यार करते थे और उसके साथ वो हर काम किए जो नहीं करना चाहिए था और इसी कारण हम दोनों ने जान से मारने का प्लान बनाया। इसके बाद अस्मिता को पति के मर्डर करने के जुर्म में उसे अरेस्ट कर जेल भेज दिया गया। तो इस कहानी के बारे में आपकी क्या राय है, कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। तो चलिए फिर मिलते हैं एक नई क्राइम स्टोरी के साथ। तब तक अपने और अपने परिवार का ख्याल रखिए।